हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड सेफ। तो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल जिंदगी विद श्वेता में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी कविता के साथ। इसका नाम है जरूरी था। ये कविता लॉकडाउन और कोरोना से रिलेटेड है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनी कविता शुरू करते हैं। जिंदगी में कुछ ठहराव जरूरी था, समझ सके हम खुद को थोड़ा, इतना समय शायद जरूरी था। भागते जा रहे थे हम लोग, थोड़ा सा रुकना जरूरी था। थोड़ा रुककर रास्ता समझना जरूरी था। समय नहीं मिल पाता था परिवार के लिए, इसलिए समय निकालना जरूरी था। अपनों के साथ थोड़ा बैठ पाए, इसलिए थोड़ा थमना जरूरी था। हमारे अंदर क्या कमियां और खूबियां हैं, ये जानना जरूरी था। क्या क्या हम कर सकते हैं, ये एहसास जरूरी था। किसान कितनी मेहनत करते हैं, ये समझना जरूरी था। क्या मूल्य है अन्न का, ये जानना जरूरी था। जितने भी लोग लगे हुए हैं इस समय इंसानों की मदद के लिए, उनका महत्व समझना जरूरी था। हर इंसान का कुछ ना कुछ महत्व है, ये जानना जरूरी था। दूसरों को अपनी छोटी और पुरानी सोच की कैद में रखने वाले खुद कैदी बनकर कैसा लगता है, ये एहसास जरूरी था। जब तक खुद पर कोई मुसीबत नहीं आती, दूसरों का दर्द नहीं समझता कोई, दर्द सबको होता है, ये समझाना जरूरी था। इंसान के बिना प्रकृति कितनी स्वच्छ है, ये दिखाना जरूरी था। गंदगी फैलाता है इंसान, ये समझाना जरूरी था। ईश्वर से जीतना नामुमकिन है, ये समझना जरूरी था। खुद को जो भगवान समझते थे, उन्हें झुकाना जरूरी था। बहुत कुछ समझना, समझाना, सीखना और दिखाना जरूरी था, इसलिए शायद भगवान का ये महामारी लाना जरूरी था। तो दोस्तों, मेरी कविता यही खत्म होती है। मेरी इस कविता से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ये महामारी जब आई तो ये इनकार नहीं कर सकते कि बहुत मुसीबत लेकर आई। किसी के सपने, किसी के अपने, बहुत कुछ ले गई, इनकार नहीं है इस बात से। बहुत लोगों का काम खराब हुआ, आम लोगों का, सरकार का, बहुत सारे लोगों का काम खराब हुआ, ये मानती हूं मैं। पर आपको क्या लगता है कि ये महामारी सिर्फ बुराई लेकर आई? अब सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है कि बहुत अच्छी बात हो, अच्छाई लेकर आई हो, और किसी के लिए तो ये बिल्कुल ही बुरी बात हो, बिल्कुल ही खराब हो, कुछ भी अच्छा ही नहीं हो इसमें। इसलिए इसमें अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें अच्छाई ये रही कि लोगों ने बहुत कुछ समझा। जैसे कि मैं बताती हूँ कि कुछ लोग बस अपने काम में बिजी थे, ना गए आए, बस वही रूटीन काम। हमें ये नहीं पता था कि हम और क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर और क्या क्या खूबियां हैं, हम क्या क्या हम कर सकते हैं, ये हम नहीं सोच पा रहे थे। क्योंकि हमें पास समय ही नहीं होता था, क्योंकि हम वो रोबोट की तरह काम कर रहे हैं अपना। सुबह गए, शाम को आए, खाए, पिए और सो गए। ये पता ही नहीं था कि हमारे अंदर और भी कुछ खूबियां हैं इसके अलावा। लेकिन लोग जब घर में रहे तब उन्हें समझ आया कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोगों के शौक निकल के आए, उन्होंने अपने शौक को निखारा, तराशा। तब उन्हें पता चला कि वो तो बहुत कुछ कर सकते थे, उनके अंदर कितनी सारी खूबियां भरी पड़ी, हमें पता ही नहीं था। और दूसरी बात, अन्न का महत्व, अन्न का महत्व होना भी बहुत जरूरी था। कुछ लोग खाने का बिल्कुल महत्व नहीं समझते हैं,
जिनको मिलता है उनके अपने ही अलग रख रहे हैं, जिन्हें नहीं मिलता उनसे पूछिए कि क्या बीतती होगी उन पर, कि रोज डेली उन्हें ये सोचना पड़ता होगा कि आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए अन्न का महत्व बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसे मिल रहा है वो तो आराम से मतलब ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद कर देते हैं, पर जिन्हें नहीं मिल रहा उनको तो बस ये है कि किसी तरह से भी कुछ भी मिल जाए, रोटी ही मिल जाए सादी तो हम वही खा लें रूखी। पानी से, कई लोग तो पानी से भी खा लेते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, तो उन लोगों के लिए बहुत कीमती है वो चीज, एक बहुत ज्यादा कीमती, मैं क्या बोलूं इतनी कीमती। और बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हमने सीखी हैं इस लॉकडाउन से। लिस्ट काफी लंबी है, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। इसलिए मैं मानती हूँ बुराइयां लेके आई है ये महामारी, इससे इनकार मैं अब भी नहीं करूंगी, लेकिन अच्छाई लेके आई है, कुछ सिखा रही है, सिखाया है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। लोग परिवारों के बीच में रहे हैं इस मौके पर। बहुत लोग ऐसे थे जो बाहर रह रहे थे, बहुत टाइम से अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि काम होता नहीं आ पाते हैं, लेकिन इस महामारी ने वो भी कर दिया, परिवार को एक कर दिया। एक साथ बैठकर वो बातें कर पाए, मस्ती कर पाए, ऐसा कर दिया। कुछ लोग औरतों के काम को कुछ समझते ही नहीं है, जैसे वो घर में क्या करती रहती हैं, क्या करते रहते हो, ऐसा वैसा। कुछ लोगों को ये भी एहसास हुआ होगा कि घर में बहुत काम होते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने अपने घर में हेल्प भी करवाई है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। करवाई है बहुत लोगों ने, मैंने बहुत पढ़ा सुना, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उनके काम को महत्व तो दिया एटलीस्ट। नहीं तो पहले तो करती क्या हो, और कुछ लोग तो अभी भी नहीं सुधरेंगे, वो तो जो नहीं सुधर सकते वो तो फिर उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उनका क्या बोले। खैर बातचीत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये कविता अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आपसे मिस हो सकते हैं। इसलिए बेल आइकन को प्रेस आप जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ, आऊँगी अगले वीडियो में अगली रचना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय।